Good morning everyone. My name is Ruchi from SVM Malerkodla. Today my topic is chapter number 5 arithmetic sequence from class 10th. Firstly we will learn about what is arithmetic sequence. पहले हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को छोड़ के सिंपल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे. सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसको एक जैसे मैं ये भी कह सकती हूँ कुछ सीरीज होती है जैसे कोमा में नंबर लिखे हुए हों. उन नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ ऑर्डर सही चल रहा होता है, सेम चल रहा होता है कि वो किसी ऑर्डर के साथ लिखी जाती हैं. इन कॉमास के बीच में जो नंबर्स लिखे गए हैं ये किसी ऑर्डर के साथ लिखे गए हैं. वो ऑर्डर किसी भी तरह का हो सकते हैं, बट अरिथमेटिक सीक्वेंस में जिस ऑर्डर की हम बात करें वो ऑर्डर या तो ऐड की फॉर्म में होगा या सब्ट्रैक्टिंग की फॉर्म में. मीन्स या तो उस सीरीज में कुछ ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट. हियर वी विल लर्न अबाउट फर्स्टली व्हाट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, हर टर्म जो है आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद जो भी कोई टर्म आएगी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. वो कुछ ना कुछ नंबर ऐड करके मिल रही होगी आपको टू द प्रीवियस टर्म. जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 5, अपना फिक्स्ड कर लिया. इस 5 में के लिए मैं एक फिक्स्ड नंबर चूज कर रही हूँ 4. जैसे ही मैं 5 में 4 ऐड करूँगी आई विल गेट 9. 9 में मैंने फिर 4 ऐड किया आई विल गेट 13. मीन्स जैसे ही मैं प्रीवियस टर्म में अपना एक फिक्स्ड नंबर ऐड करती हूँ आई गेट द नेक्स्ट 1 टर्म्स. तो ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखी है इनके बीच में कॉमास का सिंबल्स लगाया है. ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे हुई? क्योंकि हेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 टू द प्रीवियस वन. नाउ I have taken the another example, a series of number 3, 5, 7, 9, 11. यहाँ पे आप देखो मेरा जो फिक्स्ड नंबर है वो है 2 और मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 3. मेरे को जितनी मर्जी टर्म्स चाहिए मैं लिख सकती हूँ. कैसे? आफ्टर एडिंग द 2 ऑफ द प्रीवियस वन. 3 में मैं 2 ऐड करती हूँ आई गेट 5. 5 में फिर 2 ऐड करती हूँ आई गेट 7, देन 9, देन 11, देन 13. हेयर वन क्वेश्चन अराइजेज, क्या जो फिक्स्ड नंबर हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा? इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि उस टर्म में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तभी हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी. हम नेगेटिव नंबर ऐड करके भी उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. माई फर्स्ट एग्जाम्पल हियर ईच टर्म इज गेटिंग बाय एडिंग द 6 इन द प्रीवियस वन. बट इन दिस इफ वी ऐड 50 में -5 को ऐड करते हो देन यू गेट 45. फिर -5 ऐड किए 40, देन -5 ऐड किए 35, देन -5 ऐड किए 30. तो ये सीक्वेंस किसी ऑर्डर में चल रही है. नाउ देयर आर सम टर्म्स, आपको ये बताना है कि ये पहले एपी सीरीज है या नहीं है. अब एपी सीरीज में हमने पहले ही बात की थी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कुछ ना कुछ ऑर्डर चल रहा होगा. अगर वो ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो टर्म क्या है? Here I have taken some examples which tells us which terms are in AP series or which sequence is not an AP series. यहाँ पे मैंने पहली टर्म ली -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9. अब कोई सीरीज AP सीरीज कब होगी? जब उनके बीच का ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर का मतलब कि जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं अगर तो वो सेम होगा तो वो सीरीज AP सीरीज कहलाएगी. जब भी हमें किसी चीज़ को ऑर्डर चेक करना हो तो हम प्रीवियस टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. -1 में से जब मैं -3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी आई विल गेट 2. -1 माइनस ऑफ -3 देन यू विल गेट -1 + 3. कितना होता है ये? 2. ऐसे जब आप 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 2. हेयर ऑर्डर इज गोइंग सेम, सबके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा है. तो दिस इंप्लाइज दिस सीरीज एंड एपी सीरीज. हेयर कम्स, यहाँ पे 80 में से जब आप 84 सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट -4. जब आप 74 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट -6. जब 66 में से 74 को सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट -8. तो जो ऑर्डर है हमारा इट इज़ नॉट गोइंग सेम. तो दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज. नाउ कम अ सीक्वेंस पे बात करते हैं. हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब वो स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस. अब जैसे ही आपने टर्म्स लिखी
आपने ऐसे कॉमास डाल डाल के लिखा ना, तो जो चीज फर्स्ट नंबर पे पड़ी है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म। बट इट इज़ नॉट ईजी कि अगर हमें इसकी मैं कहूँ कि मेरे को 17th टर्म बताओ कौन सी होगी, तो क्या हम 70 बार उस नंबर को ऐड करके उसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे? नो, वी विल जनरलाइज सम फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म का मतलब इज ए इटसेल्फ। व्हेन यू फाइंड आउट टू सेकेंड टर्म में आप क्या करते हो? प्रीवियस टर्म में डी को ऐड करते हो। थर्ड टर्म में आप क्या करते हो? फिर उससे प्रीवियस टर्म जो A2 थी उसमें आपने डी ऐड किया। A4 में आपने क्या किया? जो आपके पास थर्ड टर्म थी आपने उसमें डी को ऐड किया। इट इम्प्लाइज, यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हेन A2 था तो यहाँ पे डी कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स। व्हेन A3 थर्ड टर्म में डी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। A4 में डी कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। मीन्स A3 में A+2D, A4 में A+3D। मीन्स जितना डिजिट यहाँ पे पड़ा है D उससे में से एक कम होगा। सपोज यू फाइंड टू गेट नाउ n, तो आपको क्या चाहिए? A+, अब यहाँ पे क्या पड़ा है आपके पास? n, देन यू विल सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम द n, उतनी डी यहाँ पे आएंगे। तो an मीन्स कोई भी टर्म आपको निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, A+n-1 इंटू डी। We see the example here. I have taken first digit 2, मीन्स मेरी सीरीज का फर्स्ट नंबर है 2, उस सीरीज के बीच में डिफरेंस है 2, तो बताओ मेरी उस सीरीज में 12th टर्म क्या होगी? n12 मीन्स आई हैव टू फाइंड द A12। A12 क्या होगी? A12 के हिसाब से आपके फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमने क्या लेना है? n-1, तो हमें A12 चाहिए। हम यहाँ पे क्या लेंगे? 12 - 1 कितने होते हैं? 11। तो फर्स्ट टर्म में 11 इंटू डी ऐड करोगे देन यू विल गेट द 12th टर्म। तो क्या बना? 2 + 22 दैट इज 24। ये तो था कि जब हमें किसी सीक्वेंस में उसकी टर्म को निकालना हो। क्या अगर उसी सीक्वेंस को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या हम एक एक टर्म को ऐड करेंगे? नो, वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस। कैसे? Sn, n मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? सम ऑफ n टर्म्स, 1 2 3 4 5। हमारे पास n कितनी है यहाँ पे? 5। मैं 5 टर्म्स की बात कर रही हूँ। 2a, a का मतलब है कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? क्या है फर्स्ट टर्म मेरी? 1। देन फिर n का मतलब क्या होता है? 5 - 1 d इज, इस टर्म के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है? 1 का। तो आफ्टर पुटिंग दीज थिंग्स आई कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। जितनी भी टर्म्स हैं हम उसको n/2 2a + n-1 इंटू डी में पुट कर सकते हो। और अनदर आई कैन से कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है देन यू कैन यूज द लास्ट टर्म ऑल्सो टू फाइंड द फॉर्म Sn। we can use it also a plus l, l means last term। हम लास्ट टर्म को यूज करके भी Sn निकाल सकते हैं। Here I have taken the example, find the sum of first 30 terms in the series 3 + 9 + 15। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए एंड डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3, डिफरेंस कितना है? 9 - 3 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 30। तो पुट इन द फॉर्मूला S30 कितना होगा? 30/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 3, फर्स्ट टर्म थी 3, 6, 30 - 1 29 इंटू 6, देन वी गेट 2700। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स यू टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी मर्जी आपके पास टर्म्स हो आप उसका सम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। I hope you will like this video and it will help. Thank you very much.